तस्नीह शरा 16वां बाब 3 सालाना ईदें। तू अबैब के महीने को याद रख और उसमें तू खुदावंद अपने खुदा के लिए फसा कर, क्योंकि अबैब के महीने में खुदावंद तेरा खुदा रात के वक्त तुझे मिस्र से निकाल लाया। तू अपनी भेड़ बकरी और गाय बैल में से उस जगह में जहाँ खुदावंद अपना नाम रखना पसंद करेगा, खुदावंद अपने खुदा के लिए फसा ज़िबा कर। तू उसके साथ खमीर ना खाना, बल्कि 7 दिन तक उसके साथ तू फतीरी रोटी यानी दुख की रोटी खाना, क्योंकि तू मुल्क मिस्र से जल्दी करके निकला, ताकि तू मुल्क मिस्र से निकलने के दिन को अपनी जिंदगी के सब अयाम में याद रखे, और तेरी सब सरहदों में 7 दिन तक तेरे पास खमीर कहीं नजर ना आए। और उस गोश्त में से जिसे तूने पहले दिन शाम को ज़िबा किया, कुछ दूसरे दिन तक बाकी ना रखे। तेरे लिए जायज़ नहीं कि तू फसा को अपने किसी शहर में जो खुदावंद तेरा खुदा तुझे देगा ज़िबा करे, बल्कि उस जगह में जिसे खुदावंद तेरा खुदा चुन लेगा कि अपना नाम वहां रखे। तू शाम को फसा ज़बा कर आफताब के गरूब के करीब, यानी उसी वक्त कि जब तू मिस्र से निकला, और उसी जगह में जिसे खुदावंद तेरा खुदा चुन लेगा भून और खा, और सुबह को लौटकर अपने खेमे को चला जा। 6 दिन तक तू फतीरी रोटी खाना, और 7वें दिन खुदावंद तेरे खुदा की महफिल होगी। तू उसमें कुछ काम ना करना। तू अपने लिए 7 हफ्ते गिन। गन्ने को दरांती लगाने के वक्त से तू 7 हफ्तों का गिनना शुरू कर, और तू खुदावंद अपने खुदा के लिए हफ्तों की ईद कर, जिस कदर कि तेरे हाथ को खर्च करने की है, वह मुताबिक उस बरकत के जो खुदावंद तेरे खुदा ने तुझे दी है। और तू उस जगह में जिसे खुदावंद तेरा खुदा चुन लेगा कि वहां अपना नाम रखे, अपने बेटे और बेटी, गुलाम और लौंडी समेत माँ उस लावी के जो तेरे फाटकों के अंदर हो, और उस परदेसी और यतीम और बेवा के जो तेरे दरमियान हो, खुदावंद अपने खुदा के हजूर खुशी कर। और याद रख कि तू मिस्र में गुलाम रहा। बस इन कवानीन को मान और इन पर अमल कर। जब तू अपने खलियान और अपने कोलू का फल जमा कर चुके, तो 7 दिन खेमों की ईद कर, और अपने बेटे और बेटी और गुलाम और लौंडी समेत माँ उस लावी और परदेसी और यतीम और बेवा जो तेरे फाटकों के अंदर हो, अपनी इस ईद में खुशी कर, उस जगह में जिसे खुदावंद चुन लेगा। 7 दिन तक खुदावंद अपने खुदा के लिए ईद कर, क्योंकि खुदावंद तेरा खुदा तेरी सारी पैदावार में और तेरे हाथ के सब कामों में बरकत देगा। बस तुझे सरासर खुशी होगी। तेरे सब मर्द साल में 3 दफा, यानी ईद फतीर को और हफ्तों की ईद को और ईद क़याम को, खुदावंद के हजूर उस जगह में जिसे वो चुन लेगा हाजिर हो, और वो खुदावंद के हजूर खाली हाथ हाजिर ना हो। हर एक अपने मकदूर के मुआफिक और उस बरकत के मुताबिक जो खुदावंद तेरे खुदा ने उसे दी है लाए। तो अपने उन तमाम शहरों में जो खुदावंद तेरा खुदा तेरे कबाइल के मुताबिक तुझे देगा, काजी और हाकिम मुकर्रर कर। वो लोगों के दरमियान इंसाफ से अदालत करें। तुम फैसला देने में रास्ती से ना फिरो, और चेहरे का लिहाज ना करो, और रिश्वत ना लो, क्योंकि रिश्वत अक्लमंदों की आंखों को अंधा कर देती है और सादिकों की बातों को बिगाड़ देती है। और तू हक की पैरवी कर ताकि तू जिंदा रहे।
اور اس ملک کا جو خداوند تیرا خدا تجھے عطا کرے گا مالک بنے۔ تو خداوند اپنے خدا کے اس مذبح کے نزدیک جو تو بنائے گا اپنے لیے کسی قسم کے درخت کا کھمبا نہ لگانا اور نہ اپنے لیے کوئی ستون قائم کرنا، کیونکہ ان سے خداوند تیرے خدا کو نفرت ہے۔